अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम इंडस्ट्रियल रिलेशन लर्नर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और जैसे कि मैंने आपसे अपनी लास्ट वीडियो में आपसे मैंने कहा था कि मैं अपनी आने वाली नई वीडियो में आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें गाइड करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि जो आपकी फील्ड है इंडस्ट्रियल रिलेशन के हवाले से जो आप चीज़ें सीखते हैं, जो आप चीज़ें प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, वो आप दूसरों तक भी पहुँचाते होंगे। और ये एक ऐसा अमल है इंडस्ट्रियल रिलेशन के हवाले से कि जो अगर आप सीखें तो ये अपने दूसरे साथियों को, नए आने वाले साथियों को ज़रूर सिखाएं। ये वैसे भी सदका जारिया है और हमें एक दूसरे को ये चीज़ें सिखानी चाहिए, क्योंकि हम अगर एक दूसरे को सिखाएंगे तो हमें सीखने में आसानी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस दफ़ा मैंने आप लोगों से जो चीज़ें शेयर करनी है उसमें सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड के हवाले से जो वर्कर्स वेलफेयर की ग्रांट्स होती हैं, जो कि सिंध वर्कर वेलफेयर फ़ंड एक्ट 2014 के तहत चीज़ें होती हैं, उसके हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जिसमें सबसे पहले जेएस ग्रांट है। और किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी वर्कर, खातून वर्कर या फिर किसी मेल वर्कर जिनको काम करते हुए कम से कम 3 साल हो चुके हैं और वो अपनी बेटी या खातून वर्कर ख़ुद अपने लिए, उनकी अगर शादी हो चुकी होती है, उनका निकाह हो चुका होता है, तो वो 1 लाख रुपए के बतौर अवज़ एक जेएस ग्रांट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए तमाम जो कवायद है वो मैं आपको बताता चलूँ, ये अपने पास ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जानिब से इनकी रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले जो वर्कर है उसको कम से कम 3 साल हो, उसका CNIC अपडेटेड हो, प्लस FRC हो, निकाहनामा हो, और एक बयान हल्फी जो कि किसी भी 50 रुपये स्टैम्प पेपर पे, और एम्प्लॉयर की जानिब से एक फॉर्म जो सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जानिब से जारी किया जाता है, उस पर तस्दीक की जाती है। और उसके बाद जो है वो 1 लाख रुपए के लिए जो है वो ग्रांट उनको कर दिया जाता है। प्लस डेथ ग्रांट, अगर खुदा न खास्ता किसी भी वर्कर को काम करते हुए किसी की तबई मौत हो जाए या हादसाती मौत हो जाती है, तो सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जानिब से जो है उनको 5 लाख रुपए ग्रांट किए जाते हैं। मतलब अगर कोई वर्कर है और खुदा न खास्ता उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसकी बीवी या उसकी वालदा, इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो एलिजिबल होती हैं इन चीज़ों के लिए। और इसके लिए उनको FRC, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, NIC अपडेटेड NIC, वर्कर की डिटेल जिसमें UBIS के कार्ड की डिटेल होती है, जिसमें उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जो कि तस्दीक की जाती है कि हाँ ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आया कि ये वर्कर काम करता था, नहीं करता था, और बयान हल्फी जो है इसके अंदर जमा होता है। इसी तरीके से हज की स्कीम होती है जो कि साल में एक दफ़ा आती है, क्योंकि पूरे ओवरऑल सिंध से जो है कुरानंदाज़ी की जाती है, और पूरे सिंध से जो है वो 10 वर्कर्स कमोबेश 10 वर्कर जो है वो कुरानंदाज़ी के थ्रू जो उनका नाम निकलता है, और सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जानिब से जो है उनको भेजा जाता है हज पे। इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया है कम से कम आपका जो पासपोर्ट होता है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 6 महीने तक वो वैलिड होना चाहिए, अपडेटेड CNIC होना चाहिए आपका, और आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हुए आपको कम से कम 3 साल होने चाहिए, और प्लस आपकी एज जो है वो कम से कम जो है वो 60 साल से नीचे होनी चाहिए, 60 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से इनके हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन में ये है कि अगर आप इंटर में हैं या आप BCom कर रहे हैं या आप MBA कर रहे हैं, ठीक है, आप तो इसके लिए आप जो है इनसे जो है अप्लाई कर सकते हैं सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जानिब से, जो कि आपने अपनी अगर लेट सपोज़ किसी सेमेस्टर की फ़ी पे करी है, फर्स्ट सेमेस्टर की या सेकंड सेमेस्टर की, तो उसकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो आप जो है सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड से हासिल करता है, जो फॉर्म जारी करता है, फॉर्म जो होता है उसके थ्रू जो है वो आप उनको जमा कराते हैं और वो आपको कंपलसेट कर दी जाती है। इसी तरीके से स्कॉलरशिप होती है जिसमें इनके मुख्तलिफ अमाउंट होते हैं, और वो इंटर, मैट्रिक और प्लस BCom में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो है उसके लिए उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मौजूद होता है। लेकिन तमाम चीज़ों में यह है कि कम से कम काम करते हुए 3 साल या उससे ज़ायद का वर्कर ज़ायद का अरसा जो है गुजर चुका हो। तो दोस्तों, ये सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जानिब से ये वो चीज़ें हैं जो कि वहाँ से हासिल की जा सकती हैं। और हमारा कोई भी इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर या हमारा कोई भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में नया लर्नर काम करने वाला हो तो वो इसको स्टडी कर सकता है, इन चीज़ों को देख सकता है, और अगर इस पर वो काम करे तो ये वर्कर्स की सस्टेनेबिलिटी और वर्कर की रिटेंशनशिप के लिए एक ऐसा अमल है जिसको अगर आप बतौर प्रॉपर तरीके से इस पे काम कर रहे हो और प्रॉपर तरीके से अगर आप फोकस करके इन तमाम चीज़ों पे आप अमल करें तो आप एक अच्छा माहौल कंपनी में पैदा कर सकते हैं, जिससे वर्कर्स की ज़रूरियात भी पूरी हो सकती हैं और आपके टारगेट्स भी पूरे हो सकते हैं जो कि मैनेजमेंट की जानिब से आपको दिए जाते हैं। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। साथ ही साथ अगर आपके जहन में कोई सवाल हो किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशन के सिलसिले में या कोई भी ऐसी चीज़ जो लॉ के अंदर मौजूद है और आप समझते हैं कि आपके जहन में ये सवाल है और आप चाहते हैं कि उसके हवाले से आपको मालूमात मिले, तो कमेंट्स में उसमें प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और साथ में मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, लाइक करिएगा, और ताकि मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूं और आपके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें जो है हासिल भी करूं, मैं भी सीखूं और इंशाल्लाह आप भी सीखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।